बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, घुटनों के बल चलकर आया है, पांव पकड़े हैं आकर बीसीसीआई और आईसीसी ने, और इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए चेयरमैन पीसीबी ने भरपूर मौके पे जो चौका लगाया है। लेकिन एक बात इसमें ख्याल करने की ज़रूरी कि 6 घंटे तवील इजलास रहा। आईसीसी हुकाम, बांग्लादेश हुकाम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम, ठीक है, 6 घंटे तवील इजलास रहा है। और सूरत हाल ये रही कि इसमें पाकिस्तान ने अपने हक के लिए कुछ नहीं कहा, अपने लिए कुछ नहीं माना। हालांकि बायकॉट पाकिस्तान ने किया था, लेकिन बरादर मुल्क बांग्लादेश के लिए हमने आवाज़ बुलंद की और इसको सुना गया। फिलहाल हमने रजिस्टर्ड कराया, उसको सुना गया और वो उड़ते उड़ते आए और आके माफिया भी मांगी, सारे कुछ। अब ये जो कुछ तफसीलात सामने आई हैं इस 6 घंटे के इजलास की, जो कि अब आईसीसी के जो डिप्टी चेयरमैन है वो वापस गए हैं जाके कहने की जनाब ये एक फहरिस्त रख दी, अब देख लें, अगर आप इस पर फॉलो कर सकते हैं इसको तो फिर वो खेलने के लिए तैयार है। ठीक है, इस पर भी ये कंसर्न टू गवर्नमेंट कर दिया गया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जानी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी देन हम इसको फर्दर परसू कर सकेंगे। तो वो शहबाज शरीफ के साहब के साथ मुलाकात होनी है, लेट्स सी उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। उम्मीद है 12 फरवरी तक जो है ना कुछ ना कुछ हतमी फैसला कर लिया जाएगा। अब जो एक फहरिस्त सामने कंडीशंस रखी गई हैं, जिसमें 12 दफ़ा मैं ये रिमाइंडर देता रहूँगा ताकि आपको ये रिमेंबर रहे कि पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, अब इसमें यह है कि सितंबर में भारतीय टीम का दौरा बांग्लादेश यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि सितंबर में एक बायलैटरल सीरीज इनकी अलाइन थी, जो कि भारत ने कह दिया था कि अब हम वो सीरीज भी नहीं खेलेंगे। एक चीज़ हो गई। उसके बाद जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से पूरा हिस्सा दिया जाए, ठीक है ना। बायकॉट किया उन्होंने, उनको बाहर निकाल दिया, स्कॉटलैंड की एंट्री करवा दी। लेकिन अब यह है कि उनके साथ जो ज्यादती उसका अजाला इस तरह से किया जाए कि जो आमदनी होगी उनमें उनको पूरा हिस्सा दिया जाए। 2 पॉइंट हो गए जी। तीसरा यह है कि आईसीसी से बांग्लादेश क्रिकेट टीम और शायकीन से माजरत का मुतालबा। आईसीसी ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज जारी करे जिसमें वो एक्सक्यूज करे, माजरत करे बांग्लादेशी शायकीन से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, प्लेयर से कि जनाब हमसे गलती हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी 1, 2, 3 चौथा मुतालबा यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के टेस्ट चैंपियनशिप मैचेस की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया जाए। हालांकि पाकिस्तान को अपने हिस्से के मैचेस बड़े कम आते हैं टेस्ट के, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के लिए आवाज उठा दी कि बांग्लादेश को टेस्ट चैंपियनशिप में ज्यादा से ज्यादा मैचेस दिए जाएं। उसके बाद जी बांग्लादेश को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी देकर इस ज्यादती का अजाला किया जाए। मोहसिन नकवी साहब जो है ना पूरा होमवर्क करके आए हुए थे, पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, और वो उस मौके के इंतजार में थे जहां पर उन्हें खुलकर खेलने का मौका मिले और वो मौके पर चौका लगा सके। तो उन्होंने कहा कि जनाब आईसीसी इवेंट दिया जाए ताकि इस जाति का अजाला हो जाए, और खेल में भारतीय अजारादारी के खात्मे का मुतालबा भी किया गया है। अच्छा, उसके बाद आईसीसी में बढ़ते भारतीय असर रसूख की जगह मेरिट पर फैसलों को यकीनी बनाया जाए। भारत को जेंटलमैन गेम की रिवायात और असूलों पर मुकम्मल अमल करने का पाबंद बनाया जाए। मीटिंग में आईसीसी से जमानत मांगी गई कि हुकूमती फैसले पर किसी भी बोर्ड मेंबर को बांग्लादेश की तरह वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये एक इतना लंबा क्वेश्चनर टाइप पकड़ा दिया आईसीसी चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, कि अब आप जाएं, तसल्ली से सोचें, आपके पास 1-2 दिन है। 15 फरवरी में अभी पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, आज 9 तारीख है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया खेले, अगर आप चाहते हैं आप कमाई करें इस मैच से, अगर बीसीसीआई चाहता है कि उनके अरबों डॉलर डूबने से बच जाएं, अगर वो चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टर दोबारा इन पर एतमाद करें, अगर वो चाहते हैं कि आगे आने वाले आईसीसी के इवेंट भारत को मिले और आईसीसी कमाई करे, तो ये जनाब एक पूरा एक लिस्ट दे दी गई है, इस पर अमल करना जरूरी है। अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर जनाब आईसीसी जाने, बीसीसीआई जाने और पीसीबी जाने, ये सारी सूरत हाल है। साथ ही साथ अब ये बड़ा वाइजली प्ले किया, उन्होंने कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करूंगा, अगर वो ग्रीन सिग्नल देते हैं, गो आउट देते हैं, देन हम खेल लेंगे, लेकिन पहले इन पर अमल दरामद होना जरूरी है। उसके बाद एक और खबर आई है भारत की घटिया हरकतों की। वो ये है कि यूएई टीम की भारतीय मैनेजमेंट और पाकिस्तानी नियाद जो बल्लेबाज हैं, जुहेब ओपनिंग बल्लेबाज हैं, उनको जनाब भारत से वापस रवाना भेज दे कि आप चले जाए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी बैकग्राउंड है। ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। इसके अलावा थोड़े से मैचेस हैं, मैचेस बहुत जरूरी हैं। कल हमने देखा कि जिस तरह से अगेंस्ट नेपाल इंग्लैंड की टीम, द माइटी इंग्लिश बैटर्स एंड बॉलर्स, इंग्लैंड की टीम, एक नाम, एक रुतबा, लेकिन उन्होंने कल क्या किया कि आखिरी गेंद पर जनाब 6 रन चाहिए थे नेपाल को, 2 गेंदों पर 6 चाहिए थे। यहां पर इस हद तक ये क्लोज मैच गया है। इंग्लैंड ने जनाब 184 रन बनाए विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, और नेपाल की टीम ने बाद में चेज करते हुए 180 रन बना लिए, जिसमें जनाब आपको याद होना चाहिए कि जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर भी वहां पर मौजूद था, ठीक है ना। ये सारी सूरत हाल बनी रही है। तो आदिल रशीद को 3 ओवरों में 42 रन पड़े, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं लियाकत साहब, साथ ही साथ डॉक्टर रियान अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। जरा बात कर लेते पहले फात भाई, ये जो मामला चल रहा है, फिर हम मैचेस की तरफ भी आते हैं।
ये बिल्कुल ठीक पॉइंट्स रखे आपने। ये मैंने पढ़कर भी सुना है, ये 10-12 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सही मुतालबा है। और इसमें कोई इंडियन ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान अपने मुफाद के लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि इसमें तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ है ही नहीं है। मोहसिन साहब ने जो बात की है वो बांग्लादेश के फेवर में बात की है कि जनाब उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला किसी तरीके से करें। जी थैंक यू हमजा फॉर हैविंग मी। देखिए हमजा, ये तो सिनेरियो इस तरह के क्रिएट हो गया ना कि जिस तरह आप किसी को पूरा लिटरेचर देते हो और आप किसी को सिखाने की कोशिश करते हो कि यार अदारे इस तरह से चलते हैं, ये एसओपीज होनी चाहिए। अदारे कभी भी इस तरह से नहीं चल सकते हैं कि आप अपनी जारादारी जो है उसको सिर्फ देखो, आप अपने इंटरेस्ट को देखो, आप सिर्फ अपने ब्रॉडकास्टर्स को देखो कि यार उनको कितना फाइनेंशियल फायदा हो रहा है, और आप ये नोट ही नहीं कर पाए आज तक इतने सालों में कि जो आपका स्टेक होल्डर है, जो जिसकी वजह से आपको इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको आप कॉर्नर करना चाह रहे हो। मतलब इस मंतक की ना समझ ही नहीं आई आज तक कि ये करना क्या चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमारे लीडरान ने, मोहसिन नकवी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टांस लिया है, तो अब बेसिकली ये इसी तरह हुआ इनके साथ कि कोई बंदा सोया हो, उठ ना रहा हो, आप उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दो। ये हाल हुआ है। और अब इनकी आंखें खुली हैं और इनको ये रियलाइज हुआ है कि यार इस तरह से तो ये वाकई नहीं चलेगा। ये तो पूरी आईसीसी ही मतलब सबोताज हो जाएगी, ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी एक्चुअली, अगर आप पाकिस्तान को माइनस करने की कोशिश करते हो। और दूसरी चीज, अब इंडिया को एक और चीज सोचनी चाहिए टेक्निकली कि अब हम 25 करोड़ अवाम नहीं है, अब हम 40 करोड़ अवाम हो चुके हैं। ये उनको अब हजम करना पड़ेगा बाय आइदर दिस वे और दिस वे, क्योंकि बांग्लादेश की भी सारी व्यूअरशिप, ऑब्वियसली अगर बांग्लादेश नहीं खेल रहे इस वर्ल्ड कप में और हम इंडिया के साथ मैच खेलने जाते हैं, तो जो जनता बैठी हुई है बांग्लादेश में वो इंडिया को सपोर्ट तो नहीं करेगी। वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगी। कि जब उन्होंने भी ये देख ली है, एक्चुअली हमने आंखें सिर्फ इंडिया की नहीं खोली हैं, हमने बांग्लादेश की भी आंखें खोल दी हैं, हमने श्रीलंका की भी आंखें खोल दी हैं, और अफगानिस्तान की भी आंखें खुल गई हैं कि बेटा जरा आराम से, हम ही आपको क्रिकेट सिखाने वाले हैं और आप लोगों को ये टेस्ट स्टेटस दिलवाने वाले हैं, तो आप जो है ना हमारे पीछे हमें फॉलो करो, हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। और ये अब आंखें खुल गई हैं और ये सारी शराइत जो है ना, ये बड़ी जेन्युइन शराइत है। इसमें कोई भी एक इररेलेवेंट पॉइंट हमारे बोर्ड ने उनको नहीं दिया। बिल्कुल सारे ऑन मेरिट पॉइंट्स हैं और एग्जैक्टली इस पर अमल दरामद करवाना भी अब जो है ना ये बोर्ड हुकाम का काम है। लेट्स सी आईसीसी इस पर क्या मौक़िफ़ देती है। रियान साहब, आपके नज़दीक सर ये जो कोई 7, 8, 10 पॉइंट्स दिए गए हैं पीसीबी की जानिब से, जिसमें अपने हक के लिए कुछ नहीं मांगा, जो कहा है वो हमने बांग्लादेश के लिए कहा है, और अगले 24 घंटों में कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है, तो क्या कहते हैं आपके नज़दीक ये बिल्कुल ठीक फैसला किया गया मैनेजमेंट की तरफ से? जी, एक और बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि जी बांग्लादेश के साथ जो एक यूनिलैटरल जो है बिल्कुल सॉलिडारिटी शो की है। पाकिस्तान ने अपना कोई मफाद नहीं मांगा, पाकिस्तान ने कोई ऐसा जो है क्लू नहीं दिया कि पाकिस्तान का कोई स्टेक या इंटरेस्ट था। पाकिस्तान ने सिर्फ एक मॉरल, एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है और आईसीसी के फ्रेमवर्क को हिला के रख दिया कि आईसीसी को चलना कैसे चाहिए, कि ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी किस तरह काम करती है, कि किसी की हैरेसमेंट से, किसी की बुलिंग से, किसी की इकोनॉमिक टेररिज्म से नहीं, अब आईसीसी रन नहीं होगी। अब आईसीसी एक मॉरल ग्राउंड पे, हाई मॉरल ग्राउंड लेगी, वो माफी मांगेगी, वो बांग्लादेश की सीरीज और इंडिया की सीरीज इंश्योर कराएगी, वो बांग्लादेश का रेवेन्यू जो है वो देगी, बांग्लादेश के एक्सपेक्टेटर से अपॉलोजाइज करेगी, तो तब जाके मोरालिटी का जो क्राइसिस आया हुआ था आईसीसी के ऊपर वो बहाल होगा। अदरवाइज आईसीसी की कोई स्टैंडिंग नहीं है। और ये बिल्कुल पाकिस्तान ने एक फाइनल नॉकआउट पंच मारा है और पाकिस्तान ने बिल्कुल आईसीसी को अब ये सिखा दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया, ग्लोबल वर्ल्ड को सिखा दिया कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। इसमें अपना मफाद नहीं देखा जाता, इसमें आपको स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना पड़ता है। आप एथिक्स क्या होती हैं, मोरालिटी क्या होती है, मॉरल्स क्या होते हैं,
रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होती हैं। तो इस मीटिंग में पाकिस्तान सब ने कुछ सिखा दिया, बिल्कुल एथिक्स भी सिखा दिए और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया आईसीसी को। लेट्स सी इसका क्या ब्रेक थ्रू आता है। अगले 24 घंटे जो हैं वो इंतहा अहम है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी जो राय है उसी पर ही पूरा फोकस किया जाएगा। नकवी साहब ने कहा गवर्नमेंट जो कहेगी हम उसे फॉलो करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसको मजीद डिस्कस करते हैं। प्लस ये जो इंग्लैंड वाला मैच है, क्या कमाल मैच है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के वाले से। इससे पहले हमने बात की आईसीसी ने जो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिलकर, और ये जो तरले मिन्नतों का सिलसिला इस वक्त जारी है, इसमें अपर हैंड डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। प्लस बांग्लादेश को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट है, जिसकी अब उसके रिजल्ट सामने आना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से डिप्टी चेयरमैन आईसीसी आए हैं, रिक्वेस्ट की है 6 घंटे की तवील मुलाकात हुई है, उसके बाद ये जो एक लंबी फहरिस्त एक क्वेश्चन टाइप दे दिया गया कि अगर इन कंडीशंस पर इनको अप्लाई करते हैं देन इंशाल्लाह इस पर हम फर्दर भी बात कर लेंगे। लेकिन अगर इस पर नहीं होता तो हमारी तरफ से माजरत है। आपको चाहे अरबों डॉलर का नुकसान हो, चाहे पूरा इवेंट कैंसिल करना पड़े, चाहे जो वट इसके जो भी सर्कमस्टांसिस होते हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, जो कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान ने अपने लिए इसमें कुछ नहीं माना। इसको हमने डिस्कस कर लिया, इसको फर्दर भी जो भी अपडेट्स होंगी उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर ली जाए मैचेस के हवाले से। आज भी 3 मैचेस हैं, 2 का रिजल्ट निकल आया, तीसरा जो है अभी वो 6:30 बजे खेला जाना है, कनाडा का मैच है। लेकिन कल जो मैच हुए, तौबा तौबा तौबा, जिस तरह की सूरत हाल हमने देखी है नेपाल और इंग्लैंड वाले मैच में। इंग्लैंड ने जनाब पहले खेलते हुए 184 रन बनाए, 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए। पहली बात यह कि 7 खिलाड़ी क्यों आउट हुए, ये भी एक सवाल निशान है अगेंस्ट नेपाल जैसी टीम जिनको ओकेजनली मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का। और वैसे बड़े पैशनेट लोग हैं नेपाल के। हमने एशिया कप वाले मामले में भी देखा था जिस तरह से पूरी की पूरी नेपाली कौम उमड़ आई थी स्टेडियम में, दरख्तों पर चढ़कर मैच देखने, वो एक मजे का सीन था। तो पहली बात यह है कि 184 रन बनाए। इंग्लैंड ने सोचा कि जनाब ये मोर देन इनफ है, ये तो 3 दिन खेलते रहे तो नहीं हो सकते। लेकिन वहां पर शायद वो भूल गए थे जनाब के उनके जो दीपेंद्र सिंह है ना, इन्होंने 44 रन की इनिंग खेल जानी है, रोहित ने 39 रन की खेल जानी है, लोकेश बाम ने 39 रन की खेल जानी। तो इस तरह से 180 रन बना लेने, 6 खिलाड़ी आउट इनके होने हैं और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक ये मैच जाना है। ये सूरत हाल हुई है। बहरहाल इस पर हम कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ फाद लियाकत साहब। फाद भाई, ये क्या हुआ? ये जो बेसबॉल है ये इंग्लैंड की क्रिकेट को ले दे जाएगा। मेरा ख्याल कि अब जो है इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ब्रेंडन मुकल्लम। कल वहां बैठे बैठे डगआउट में वॉकी टॉकी यूज करके शायद पता नहीं कोई रेस्क्यू चाह रहे थे या क्या चाह रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल इंग्लैंड के क्रिकेट को तबाह करने के पीछे हाथ ब्रेंडन मुकल्लम का ही है। देखिए हमजा, अकेला मैकेलन का हाथ नहीं है, क्रिकेट ओवरऑल ही तबाह हुई है क्योंकि आप बेसिक से हटते जा रहे हो। किसी भी एक स्पोर्ट की, किसी भी एक बिजनेस की, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सर्टेन बेस होती है। उस बेस को आप ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन आप उस बेस से जब हट जाओगे तो आपका जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली वो वीक हो जाएगा। मैं क्रिकेट की क्वालिटी को ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, मैं क्रिकेट की क्वालिटी को नीचे आते हुए देख रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग 80s के 90s के अगर आप मैचेस निकाल के देखो, वो हाई टाइम क्रिकेट थी, ठीक है, दिलेरी थी, पॉजिटिवनेस थी, पैट्रियोटिज्म था उसके अंदर, क्योंकि एक प्लेयर के पास उसका मुल्क ही तो था खेलने को और उसकी पहचान क्या थी। आज एक प्लेयर के पास 10 ऑप्शन हैं अगर उसका मुल्क उसको नहीं खिलाता है। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली which is damaging the game, which is converting the focus of the player towards other things. ये असल में रोल है। और जहां तक हम नेपाल की बात कर रहे हैं और इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, देखिए बात सुने, T20 क्रिकेट जो है ना उसके अंदर मार्जिन बड़ा कम होता है और कोई भी किसी भी दिन कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर होता ये है कि जब टॉप टीयर की टीम्स जो हैं वो डाउन दी टीयर दी टीम्स के साथ खेल रही होती हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड के अंदर होती हैं, जिस तरह लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम यूएसए से हार गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब वो तुक तो नहीं बनती थी कि हम मैच यूएसए से हार जाते, लेकिन वही है कि प्लेयर्स को रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और इस टूर्नामेंट के अंदर जितनी भी टीम्स हैं, जिस तरह नीदरलैंड के साथ हमारा मैच देख लें, दैट वाज आल्सो अ नेल बाइटिंग फिनिश। एग्जैक्टली। हालांकि हमें जो है वो वन साइडेड मैच जीतना चाहिए था, लेकिन अगेन वही रिलैक्सेशन। जूनियर टीम्स को अगर आप इजी लोगे
तो यू कैन लूज योर ओन प्लॉट और इसके अंदर मैच आपके हाथ से जा सकता है। बिल्कुल। और ये शॉर्टर फॉर्मेट में फहद भाई कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीम जो है ना, वो 1-2 ओवर्स की गेम है, अगर 1-2 ओवर अच्छे निकल गए विद द बॉल और विद द बैट तो कुछ भी हो सकता है। इसमें तो हमजा मैं एक पॉइंट इंडिया के लिए ऐड करना चाह रहा हूँ, इफ यू अलाउ मी जस्ट फॉर 1 मिनट। जी जी ये बड़ा जरूरी है कि इंडिया को जो है ना, अब आईसीसी को, बीसीसीआई को होश के नाखून लेने चाहिए और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी पे अब रिव्यू करना पड़ेगा टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अगर वो हमारे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और एक तरफ वो हमारे साथ शेक हैंड नहीं करना चाहते हैं और हमारे बॉर्डर्स को एंगेज करना चाहते हैं, फाद भाई, वो तो अब नजर सानी क्रिकेट उस पर नहीं करेंगे खेली जाएगी। डेफिनेटली। इस पर हमने बात भी की है, आगे चल के अगले शोज में भी हम करेंगे। रियान सर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद द टीम इंग्लैंड? ब्रेंडन मैकलम को ही आप भी कसूरवार ठहराएंगे? जी बिल्कुल, ब्रेंडन मैकलम इसमें कंप्लेसेंसी का शिकार है। वो कहते हैं बेसिक्स हमने बिल्कुल फॉलो नहीं करनी, हमने अपना बेसबॉल खेलना है, बल्ला चलाना है। पहले तो 184 स्कोर ही नहीं होना चाहिए था। नेपाल की बॉलिंग कोई कोबरा या कुछ स्नेक्स वाली बॉलिंग नहीं थी कि जो वो नहीं खेल सकते। उनको उनकी वीकनेस एक्सप्लॉइट की उन्होंने, बड़ी अच्छे उनके जो स्पिनर्स ने कंडीशंस का इस्तेमाल किया। दूसरी बात ये कि जब बैटिंग की बारी नेपाल की, तो उनके जितने बड़े नाम थे उनको ठीक ठाक फेंटा पड़ा। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 42 रन खा रहे हैं, आदिल रशीद 3 ओवरों में 42 रन खा रहे हैं। तो नेपाल वाज नॉट ओवरऑल, नेपाल वाज विलिंग टू टेक इंग्लैंड टू द क्लीनर्स, और उन्होंने सिर्फ वर जस्ट 1 हिट अवे फ्रॉम मेकिंग अ ह्यूज अपसेट। और ये इंग्लैंड के लिए इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होनी थी और इतना कैप्टिवेटिंग स्टार्ट होना था ये वर्ल्ड कप का कि कितना बड़ा अपसेट होना था। खैर, हैट्स ऑफ टू नेपाल। नेपाल ने अपनी रैंकिंग से बहुत बड़ा जंप मारा है कि आई थिंक 18th के 19th रैंक पे है नेपाल की टीम। तो नेपाल की टीम के लिए तो ये फुल क्रेडिट है। और T20 में यही है कि आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, आप रिलैक्स नहीं हो सकते। 2 ओवर भी आपके अच्छे चले जाएं। एग्जैक्टली। ऑल्दो जीता तो इंग्लैंड, लेकिन ये जीत नेपाल की है कहीं ना कहीं कि वर्ल्ड लेवल की टीम को उन्होंने इतना नैरो मार्जिन से वो हारे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अभी जो ऑनगोइंग मैच है इस पर डिस्कस करते हैं। मुझे मेरे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से। पाकिस्तान का मैच है जी कल यूएसए के साथ, और लास्ट टाइम आपको याद होगा वर्ल्ड कप में उन्होंने हमें शिकस्त दी थी, बदतरीन शिकस्त दी थी। सुपर ओवर तक ये बात चली गई थी और हमारे ग्रेट बॉलर मोहम्मद आमिर ने एक ओवर में गालिबन 19 रन का लिए थे, कुछ ऐसा मामला था। चलें, अब ये मौका मिल गया हमें दोबारा से कि हम चीज़ों को जनाब बेहतर कर सकें। तो कल है जी मैच 6:30 बजे। फाद लियाकत साहब, क्या लगता है कोई तब्दीली करनी चाहिए? जो लास्ट प्लेइंग 11 हमने खिलाई है, क्योंकि सियाले क्रिकेट ग्राउंड है, वही स्टेडियम है, लगता है कि कोई तब्दीली करनी चाहिए मौसम की सूरत हाल को देखते हुए, या फिर वही प्लेइंग 11 विनिंग कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए? यार मेरे ख्याल से तो नाफे को खिलाना चाहिए। ही इज अ शाइनिंग स्टार और सारे उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अभी मतलब थोड़े से इजी गेम है और आप उसको नहीं खिला रहे हो, और आगे जाके ऐसा ना हो कि उस्मान से परफॉर्म ना हो रहा हो तो फिर आपको कोई क्रूशल मैच जो है वो नाफे को खिलाना पड़ जाए और खुदा ना खास्ता वो उस पर परफॉर्म ना करे। मतलब इसी तरह ना हम लोग थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं करियर्स को। ये प्यादे होते हैं और ये शतरंज की तरह होता है कि यार किस टाइम हमने कौन सा प्यादा कहाँ पे चलाना है। मेरे ख्याल से तो नाफे को अगर लेके गए हैं तो नाफे को खिलाना चाहिए, और उसको अगर खिलाना है तो यार फिर ये क्या इंडिया के खिलाफ उसको डायरेक्ट खिलाना है आपने? मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नाफे को कल चांस देना चाहिए, और आई थिंक ही इज अ बेटर प्लेयर देन उस्मान खान। बाकी साइड आपकी वही रहेगी, ऑब्वियसली स्पिनर्स से आपने सारा अटैक करना है, और अमेरिका के लिए ये कंडीशन इतनी इजी नहीं होएगी। दिस इज नॉट यूएसए, दिस इज कोलंबो, और कोलंबो के जो वेदर है वो समटाइम बड़ा ट्रिकी हो जाता है, और हमें अच्छे रन रेट से पॉजिटिवली खेलना चाहिए और भूल जाना चाहिए कि लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट क्या हुआ था, बल्कि उनको थोड़ा सा हमें बताना चाहिए कि वी आर सीनियर्स, और सीनियर्स का क्या फर्क होता है वो हमें ऑन द फील्ड दिखाना चाहिए कल उनको। बहुत शुक्रिया फाद लियाकत साहब जो है वो कीमते रहे थे। लेट्स सी जी कल प्लेइंग 11 कौन सी होती है वो तो कल पता चल जाएगा, लेकिन एक आधी तब्दीली आजमा लेना चाहिए। ख्वाजा नाफे की बात की जिस तरह से फाद साहब ने,
हो सकता है कि ये तब्दीली हो जाए, क्योंकि अभी इसी जो इब्तदाई मरहले में हम अपने जो कार्ड्स हैं ना उसको कंफर्म कर लें कि हम आगे सुपर 8 में जाके कौन कौन से कार्ड्स खेलें, तो हमारे लिए आसानी होगी। लेट्स सी कल क्या बनता है मैच में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।